एक तरफ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और कहते हैं इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। फिर आप देखिए हतफ, राइट, और फतेह, और दुनिया के ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम, गजनवी, अब्दाली, सारी की सारी मिसाइल्स इन्होंने टेस्ट करी। वहां पे इनका एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर सर्गेई लेवरोव, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया को, उसके पैर पकड़ता है, कहता है मलिक मोदी के सर पे खून सवार है, बचा लो। अच्छा, ये भी चल रहा है पीछे? हाँ जी भाई साहब, ये भी चल रहा है। आप सुनो, उसने क्या बोला है कि इंडिया का मूड बहुत ज्यादा खराब है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं आपके साथ। 1965 में ताशकंद का समझौता हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान आए थे ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री उस समय माननीय प्रधानमंत्री थे, और आज पाकिस्तान का कहना है कि आपका एक ऐतिहासिक रोल है, आप भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता करवाइए। तो एक तरफ मिसाइल फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ चुपचाप पीछे से पैर पकड़े जा रहे हैं कि बचाओ। तो एक तरफ ये जो मिसाइल फायरिंग हो रही है, वो मिसाइलें असल में कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ड्रिल के दौरान ही पूरी मिसाइलें खत्म हो जाएं? और दूसरी तरफ जिसके पैर पकड़े जा रहे हैं वो भारत का ट्रस्टेड फ्रेंड है, थिक्स एंड थिन्स में जो खड़ा रहा है भारत के साथ, वो है रशिया। उसके पैर पकड़ने जा रहे हो। तो उधर पैर पकड़े गए सर्गेई लैवरोव के, इधर पुतिन ने फोन कर दिया मोदी जी को कि आप चलिए आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब देखिए कॉन्फिडेंस के साथ तब कोई मुल्क ये कह पाता है कि जिन्होंने पहलगाम में ये किया उनको कड़ी सजा मिलेगी। ये पुतिन कह रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री की बातों को पुतिन दोहरा रहे हैं। तो पैर पकड़ता रहे पाकिस्तान, हासिल क्या होने वाला है? हासिल तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कोशिश करना तो उसका फर्ज है। कुछ तो है नहीं, हाथी के दो दांत थे, दोनों निकाल दिए। हतफ भी गया, अब्दाली भी गया। आपसे हमने पहले भी कहा था, चर्चा की थी कि जो थोड़े मोड़े बचे थे पहले उन्होंने यूक्रेन को दे दिया, ट्रेड कर दिया, और जो बचे हुए चला दे रहे हैं, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन इनके दांत जो हैं वो तोड़ने इसलिए पड़ेंगे दिनेश, क्योंकि इन्होंने जो हिमाकत अब की है वो सहन करने लायक नहीं। अब जो किया है वो बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। इसलिए ये दांत असल में हाथी वाले नहीं बचे हैं। ये दांत जिनको तोड़ने की बात की जा रही है फैंग्स हैं, ये जहर के दांत हैं, और इस बार तोड़े जाएंगे ये दांत भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। तुर्की, जरा आपने ये देख लिया कौन मुल्क कैसी भूमिका निभा रहा है। तुर्की की हालत देखिए, तुर्की क्या कर रहा है वो भी देखिए। तुर्की की हरकत, पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचा तुर्की वॉरशिप, ये कॉर्वेट है, उसके बारे में आगे आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। तुर्की वॉरशिप के स्वागत में बिछे पाकिस्तानी सैनिक, खुद को कारपेट बना दिया है। लाल कारपेट की जगह ये खाकी कारपेट बिछी हुई है कि आओ भैया हमारे ऊपर से चल के चले जाओ, लेकिन हमारे कम से कम अरेबियन सी में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ तो होगा। तुर्की वॉरशिप से पाकिस्तान को बचाव की उम्मीद, भारत के डर से दुनिया भर में मदद मांग रहा है पाकिस्तान। ये पहली बार खाकी कारपेट मैंने देखी। इतना सा होता है कॉर्वेट जो तुर्की लाया है वहां पे, वो इंडियन वॉरशिप्स के बराबर कुछ भी नहीं है। तो बड़ा टाउट किया जा रहा है कि इसमें तो एंटी सबमरीन जो है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, और ये वो खतरनाक इनका कॉर्वेट है, खतरनाक कॉर्वेट। देखिए साहब, कुछ भी नहीं है, ठीक है, गनबोट है, ठीक है, उसके पास मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द इंडियन नेवी इट इज नथिंग एब्सोल्युटली। एक और बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेटेड है, इसलिए कोई भी कुछ भी भेजता है। आप कॉर्वेट, आप एक ब्रेड का पैकेट भेजिए, वही एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल बना देगा पाकिस्तान में। क्योंकि सब लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से कि साहब जो टेररिज्म आप कर रहे हैं आप उसको रोकिए, जो लोग आपकी जमीन से भारत के ऊपर आतंकवाद कर रहे हैं आप उनको रोकिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रूस, आपने खुद बताया, पुतिन क्या कह रहा है, पुतिन कह रहा है हम भारत के साथ खड़े हैं और सारे आतंकवादियों को, उनके आकाओं को आप पनिश करिए। तो बेसिकली क्या है, चाइना चुप बैठा है। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि चाइना पूरे जोर शोर से आ जाए और बोले कि तुम हमारे भाई हो, और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ मैली आंख से देखा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन सर मेरे को ये समझ में नहीं आता जी गौरव सर जी, ये क्या है, ये टर्की क्या भला है? नेटो में रहता है लेकिन नेटो की नहीं मानता है, लेकिन नेटो से अलग होकर पूरी तरह से दूसरे के साथ थोड़ा है, जैसे रशिया यूक्रेन के मामले में हमने देखा वो भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ जिसको आपने ब्रेड का पैकेट कहा ना, तो जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो याद आया भारत ने किस तरीके से वहां दाना पानी भेजा था, दवाई भेजी थी, पाकिस्तान ने भी भेजा था। हाँ, पाकिस्तान को तो खैर पाकिस्तान की तो मैं गिनता ही नहीं हूं कि गैरत है उनमें, लेकिन टर्की में भी अच्छा गैरत जो जितनी कम कर देगा उतनी बड़ा खलीफा बनेगा क्या? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पाकिस्तान ने जो तुर्की के लिए सामान भेजा था, जब तुर्की में आपदा आई थी तो पाकिस्तान ने पहले तुर्की ने पाकिस्तान की ओर भेजा था, उसी में ब्रांडिंग करके मेड इन पाकिस्तान वापस तुर्की भेज दिया, तब बड़ी शर्मसार हुए ये लोग। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है तुर्की क्यों अभी खलीफा बन रहा है। तुर्की
इसलिए खलीफा बन रहा है क्योंकि तुर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तुर्की चाहता है कि पूरी मुसलमान दुनिया का बेताज बादशाह बने, और तुर्की नहीं चाहता कि सऊदी अरब, जहां पे मक्का और मदीना है, वो बना रहे। इसलिए तुर्की का एक इतिहास है और तुर्की एक लीडरशिप रोल प्ले करना चाहता है। इसीलिए जब फिलिस्तीन की बात होगी तुर्की सबसे आगे, और जब बात होगी कश्मीर की तो तुर्की भी इसमें कुन-कुन करेगा। इसलिए तुर्की आया है। टर्की क्यों आया है आगे? क्योंकि अपने आप को वो अगवा दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि इस्लाम में अगर झंडा बरदारी किसी के पास है तो वो उसके पास है, इसलिए वो खलीफा बनेगा। आगे खबर देखिए कि पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जैसा वो देश डिजर्व करता है वैसा जवाब होगा, जैसा हमारा देश चाहता है वैसी सजा मिलेगी। देश पर आंखें उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कहा राजनाथ सिंह ने। प्रधानमंत्री मोदी का काम सब जानते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के रक्षा मंत्री जब सामने आने के बाद यह कहते हैं ना कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, आप निश्चिंत रहिए, तो यह रिश्योर करने वाली बात है। मेजर गौरव आर्य ने एक बात बहल साहब कही थी कि वो लोग याद रखें कि 71-72 में क्या हुआ था, किस तरीके से लोगों ने जब चाहा था तब नहीं, जब आर्मी ने सही समझा था तब स्ट्राइक हुई थी और पनाह मांग गए थे पाकिस्तानी। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल मानेकशॉ ने जब तब कहा था कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए, तो 6 महीने का समय उनको मिला। हम प्रॉपर्ली तैयारी करके गए और 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया। हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इस बार हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल अवाम जो है, देश की जनता और मिलिट्री, सब एक ही गोल पे है कि अब इसके बाद आतंकवाद का टूल पाकिस्तान कभी यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि सही समय पे सही समय पर सही मोड, सही समय पर सही कदम। लेकिन क्योंकि इस समय जो कहा जा रहा है ना, उसके कूटनीतिक मायने भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा था जिसमें जयशंकर प्रसाद का जो ट्वीट था वो अपने समकक्ष के साथ बातचीत के बाद था, जो उन्होंने अमेरिका में अपने समकक्ष से की थी। अमेरिका की तरफ से जो कहा गया वो लिखा गया कि हमारे बीच में बातचीत हुई, उसके फुल स्टॉप था। उस फुल स्टॉप की तरफ मेजर गौरव आर्य ने ध्यान दिलाया कि देखिए यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो भारत क्या करेगा, एस जयशंकर वो स्टेट कर रहे हैं। यहां जो कहा गया सर, इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है? आतंकियों के मददगारों को नहीं छोड़ेंगे, सख्त एक्शन लेंगे, निर्णायक कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जब कहते हैं दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा करके मारेंगे, भागने के लिए जमीन की, और यहां कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जैसा आप चाहते हैं वो ऐसा होगा। जी, वही चीज है। देखिए, सबको पता है कि पब्लिक का मूड क्या है और सबको पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, आप बोलेंगे कि साहब टेलीविजन से पाकिस्तानियों को बैन कर दो, आप बोलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म कर दो, ये बंद कर दो। लेकिन ये तो अचार है साहब, ये पापड़ है, ये सलाद है। असली खाना कहां है? असली खाना ये है, असली खाना ये है, स्टार्टर्स है। ये अचार पापड़ सलाद, शुरू में कुछ सलाद खा लीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या मिलने वाला है। अभी वो चपत की चपाती जब आएगी तब आपको आनंद आएगा। जरा देखिए, नई दिल्ली दोस्त की तलाश कर रही है, ना कि ज्ञान। यूरोपियन यूनियन को बहुत जरूरी था ये आईना दिखाना। एस जयशंकर ने कहा वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? ये क्यों कहा गया है? ये जो कहा गया है, दिल्ली दोस्त चाहती है, भाषण देने वाले नहीं। और हर समय ईयू, आपने देखा जब भारत तेल खरीद रहा था रूस से, तब जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगे थे, आज भी लगे हैं, तब यही यूरोपियन यूनियन जिसने बोला साहब आप तो रूस को पैसा दे रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जंग लड़े, तब भी इन्होंने कॉल आउट करा था। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कि भाई साहब भारत को जिससे तेल खरीदना होगा भारत खरीदेगा, आपकी नसीहत की आवश्यकता नहीं है। आज वही चीज कह रहे हैं कि भैया सुनो, अगर तुम हमारे साथ खड़े हो तो बताओ, नहीं खड़े तो प्लीज शट अप, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, फिर हमको मालूम है हमारे देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना है। पीएम मोदी से रक्षा सचिव ने की मुलाकात, सुरक्षा हालात और तैयारियों को लेकर चर्चा। यह अहम खबर फ्लैश कीजिए। पीएम मोदी को लगातार सैन्य तैयारियों की ब्रीफिंग दी जा रही है। नेवल चीफ से मुलाकात, एयर चीफ से मुलाकात, और ये तीसरी मुलाकात 2 दिनों के भीतर जो आप देख रहे हैं। और इसके पहले कितनी सारी मुलाकातें हुई हैं, एक के बाद दूसरी हो रही है मीटिंग्स। असल में किसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी को फेज वाइज फेज हर ऑर्गन के साथ जो उसको अंजाम देने वाला है, सिनर्जी में कैसे किया जाएगा ये डिस्कस किया जा रहा है, या कुछ और हो सकता है? बैल साहब, बिल्कुल लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो ये देख ही रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ऑपरेशनल स्टेटस को रिव्यू कर रहे हैं, साथ साथ में जो हमारी क्रिटिकल डेफिशिएंसीज है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। आप देखिए इगला 1S भी अभी लिया गया है और रूस ने हमारी मदद की है। और दूसरी बड़ी अहम बात आती है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी को आज बुलाया है, इस वजह से बुलाया है कि कोई